नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो समसामयिक से आपको सीधे जोड़ते हैं और जहां से आपको समसामयिक अध्ययन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए हमारे चैनल पे मंथ वाइज आपको जनवरी से लेकर दिसंबर माह 2021 के करंट अफेयर के ऐसे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आपको क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं, इन क्लासेस को देखें जो आपको परीक्षा में समसामयिक से आने वाले प्रश्नों को पूरी तरह से सॉल्व कराएंगे। साथ ही आप हमारे चैनल पे हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, संविधान, कंप्यूटर, भूगोल, पर्यावरण सभी विषयों की क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। आप उन क्लासेस और हमारे प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करें। इसके साथ ही साथ आप NTA नेट JRF बैच को ज्वाइन करें, टारगेट बैच 2022, जिसमें 2022 में आपको नेट क्वालिफाई कराने का पूरी जो है कोशिश और पूरी तैयारी हमारे चैनल पे है। आप हमारे वीडियोस को देखें और अपनी परीक्षा को मजबूती प्रदान करें। आइए देखते हैं सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है दोस्तों? तो ये हमारा भारत है। भारत चूंकि देखें कि सैनिक जो है और शक्ति संतुलन के लिए जिस प्रकार से चाइना की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की ताकत बढ़ती जा रही है, तो हमें आत्मनिर्भर होने के लिए, हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखने की ज़रूरत है। इसीलिए भारत देश भी जो है पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हथियार का आयातक बना है। पूरे भारत में सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा जो है हथियारों का आयातक देश हमारा भारत है। डल झील पर एक तैरता हुआ ATM किस बैंक ने खोला है दोस्तों? तो ये SBI ने खोला है कि अब आप झील में जा रहे हैं तो तैरते हुए भी आप जो है ATM पर चढ़ें, अपना पैसा निकालें और उसी में अपना खर्च भी कर लें। 1 सितंबर 2021 को कितने लोगों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्तों 5 लोगों को प्रदान किया गया। और कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है, ये जो है आकांक्षा कुमारी। ये झारखंड की रहने वाली हैं। आप देखिए झारखंड में कोयला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है ये इंजीनियर भी बनी है। तो आपको दोनों को लिंक करके रखना है। और झारखंड के जो CM है कौन है? शिबू सोरेन जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है दोस्तों? तो चूंकि हाल ही में ये एक नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है 26 जनवरी 2020 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद में, तो ये जो लद्दाख है, ये लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश का रूप ले चुका है। दक्षिणी चीन सागर में नौसैनिक युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? तो ये सिंगापुर के साथ आयोजित किया है दोस्तों। और 2022 में 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में होगा दोस्तों। और 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है दोस्तों? तो एथलीट बनी है अवनी लिखारा जी। अवनी लिखारा ने 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट बनी है। और ये प्रश्न है, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार कौन जीता था? तो ये जीते हैं एलेजांद्रो प्रीतो, इनका नाम है। इन्होंने जीता है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी किस देश ने की? तो दोस्तों इसकी मेज़बानी भारत ने की। अगली स्लाइड देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। ये ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क बनाया जा रहा है। किस हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कहा है? तो दोस्तों ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ये उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसने ये कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, जिससे जो गौ हत्या पर अनावश्यक रूप से राज्य सरकारों को प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है, तो इससे राज्य सरकारों को कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। और जब ये राष्ट्रीय पशु होगा तो गाय, जो कि आप देखें हमारे वैदिक काल में जब धन नहीं हुआ करता था तो गाय ही धन के रूप में यूज हुआ करती थी, इसीलिए
लिए गाय भारतीय संस्कृति की आन बान शान है और इसे राष्ट्रीय पशु बनाया जाना चाहिए। किस राज्य सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार है जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा उन्होंने किया है। और दोस्तों 127वां संविधान संशोधन भी इन्हीं से संबंधित है, जिसमें राज्यों को ये जो है किस जाति को, कौन सी जाति वर्ग को ओबीसी में शामिल किया जाए, ये अधिकार जो पहले खाली राष्ट्रपति के पास था, तो अब वो अधिकार केंद्र सरकार सभी राज्यों को भी दे रही है कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में अपने हिसाब से जो है ओबीसी को आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग में जातियों को शामिल कर सकती हैं, जातियों को निकाल सकते हैं। ये पूरा पावर राज्यों को दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और गुरु ही जो है हमारे ज्ञान की रीढ़ होते हैं, हमारे जो है विकास की जड़ होते हैं, और इसीलिए इनके लिए कहा भी जाता है गुरु गोविंदो दो खड़े काके लागों पाँव, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंदो देव बताए। तो दोस्तों आप देखें कि गुरु की इम्पोर्टेंस हमारे भारतीय संस्कृति ही नहीं पूरी दुनिया में जो है गुरुओं और शिक्षकों की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए हमारे भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? बिल्कुल पूछा जाएगा, आप इसको याद रखें। बेहद ही आईएमपी जो है क्वेश्चन है। अवनी लेखारा जी जो हैं, अवनी लेखारा को जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। ये देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है कि एसिन डेक्स नौसैनिक अभ्यास का चौथा संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया गया था एशियन डेक्स नौसैनिक अभ्यास। किस राज्य के बिलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया, भौगोलिक पहचान दी गई? तो ये जो है बिलो क्रिकेट बैट दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का है। और 7 सितंबर को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया दोस्तों? तो ये 7 सितंबर को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये मुल्ला हसन अखुंद को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आप देखें कैसे बंदूक के दम पर तालिबानियों ने, अमेरिका ने जैसा अपना सामान पैक किया। आप देखें कि जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका की, इन्होंने तालिबान अफगानिस्तान से अपनी जब सेना हटा ली तो यहाँ पे वहाँ के राष्ट्रपति जो लोकतांत्रिक सरकार थी अशरफ गनी को वहाँ से जो है अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, और वहाँ पर बंदूक के दम पर तालिबानियों ने अपना शासन स्थापित कर लिया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले कौन जो है गेंदबाज बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह जी बने हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लिया है। ये दोस्तों जो है जापैड 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने किस देश में जो है भाग लिया? तो ये दोस्तों जो ये जापैड बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है इसको भी रूस ने किया। आप देखें कि यूक्रेन में हमला करने से पहले रसिया ने बहुत ही प्लानिंग के साथ में बहुत ज़्यादा सैन्य अभ्यास किए कि जिससे उसको मात न खानी पड़े यूक्रेन में, चूँकि यूक्रेन नाटो और यूरोपियन यूनियन से मिलना चाह रहा था। और चूँकि जब ये यूरोपीय यूनियन और नाटो से मिल जाता तो इस साम्यवादी रूस में खतरा हो जाता और यहाँ पर अमेरिका की सीधी शक्ति आ जाती, जो रसिया कभी नहीं चाहता था कि दूसरे विश्व युद्ध में से लेकर उन्होंने रसिया के विघटन तक 1991 तक यूएसएसआर के टूटने तक शीत युद्ध लड़ा रसिया के साथ में। और रसिया और अमेरिका दोनों ही हमारे इस पूरे विश्व की महाशक्तियां हैं, और ये कतई रसिया नहीं चाहता था कि हमारा रूस कहीं से भी जो है साम्यवाद को हमारे खतरा हो, इसलिए उसने ये जापैड 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भी किया। और इन अभ्यासों को करने के साथ में आपने देखा कि बेलारूस में ये सैन्य अभ्यास करते करते जैसे ही ये टोक्यो पैरालंपिक ख़त्म हुई, टोक्यो ओलंपिक ख़त्म हुआ, उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। और आप लगातार देख रहे हैं कि 13-14 दिन हो गए लड़ाई चल रही है। भारत का सबसे ऊँचा वायु शोधक यंत्र कहाँ लगाया गया? ये चंडीगढ़ में लगाया गया है दोस्तों। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती जो है को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो इटली जो एक देश है, इटली ने
भांग की खेती को छोटे स्तर पर करने की अनुमति दे दी है। और 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर उद्घाटित की गई? तो दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टा गंधव खंड पर ये जो है आपात लैंडिंग की सुविधा जो है यहाँ पर प्रारंभ की गई है। अगली स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे कि डेनमार्क जो है और तमिलनाडु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो मन्नार की खाड़ी में दोस्तों तमिलनाडु जो है डेनमार्क के सहयोग से एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बना रहा है। और नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों बुजुर्गों की बात देश के साथ ये कार्यक्रम था, ये किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। और दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया? तो ब्रिटेन में शुरू किया है दोस्तों। और US ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता, जो रूस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने US ओपन 2021 का पुरुष खिताब जीता। और US ओपन का महिला खिताब किसने जीता? तो एम्मा रादुकान, ये हैं ब्रिटेन की, इन्होंने महिला US ओपन को जीता था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन प्रारंभ किया है? तो बाजरा मिशन प्रारंभ किया है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने। दोस्तों प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो सोलर पंप लगाने में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। ये जो है कुसुम योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। आपको हमारे चैनल पे जितने भी योजनाएं जो है महत्वपूर्ण योजनाएं कब चालू की गई हैं, कब से उनका संचालन हो रहा है और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, किस राज्य ने जो है कितना स्थान प्राप्त किया है, उनका प्रगति रिपोर्ट क्या है, तो इसको देखने के लिए हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएं और आपको जो है ये क्लासेस भी मिलेंगी, केंद्र सरकार की सभी योजनाएं। संघाई दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की जो परिषद की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दुशांबे में आयोजित की गई। दुशांबे कहाँ पड़ता है? तो ताजिकिस्तान में पड़ता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसे जो है देश का 23वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो ये दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। आप जो है गुरु घासीदास जी का जो है अभी एक महत्वपूर्ण उत्सव भी कल ही मनाया गया है। आप जो है यहाँ पे कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैत खाम देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर छत्तीसगढ़ की आप यात्रा करें, जहाँ गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ के संस्थापक, जिनको बार बार नमन है। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ये छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अब ये छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के नाम से न जाना जाकर ये शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है दोस्तों? तो इसको सिक्किम ने घोषित किया है। वहाँ की कैटली मछली है, मछली की एक प्रजाति है, ये राज्य मछली होगी कैटली मछली, सिक्किम। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है शिवानी मीणा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था दोस्तों? तो ये स्विट्जरलैंड था प्रथम स्थान पर वैश्विक नवाचार सूचकांक में। और भारत इसमें 46वें स्थान पर था। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो हमारे अनुपम खेर जी जो हैं, जिनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि हिंदू विश्वविद्यालय ने दिया है। और समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण भारत ने किस देश के साथ किया? तो समुद्र शक्ति जो नौसैनिक सैन्य अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हमारे चैनल पे सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं, आप इनको ज्वाइन करें। और हिंदी व्याकरण और हिंदी जो है इससे नेट अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको नेट की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें सभी यूनिट आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आप इसको भी जरूर देखें, हमारी प्लेलिस्ट का एक बार जरूर विजिट करें।
संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो इसका जो 9वां सदस्य बना है संघाई सहयोग संगठन का, ईरान बना है। ये इसको स्टार आप लगा लें, ये जरूर आपकी परीक्षा में आपके पेपर में देखने को आने वाला है। IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली जी हैं, जो एक ही टीम के लिए उन्होंने 200 मैच खेला। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो SV सरस्वती को राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सना रामचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी हैं दोस्तों? तो ये जो है पाकिस्तान की हैं। ये पहली महिला सिविल सेवक हैं जिन्होंने जो है वहाँ की सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई किया, और वो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। देखें दोस्तों, आज़ादी के इतने साल हो गए, हमारे भारत में जो है हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिमों का कितना जो है सहयोग किया जाता है, और कितने अच्छे अधिकारी, और हमारे देश के तो पहले शिक्षा मंत्री भी मुस्लिम ही थे। लेकिन पाकिस्तान में जो है मुस्लिमों जो बहुसंख्यक हैं वहाँ पर, और आप देखें कि किस प्रकार से आज़ादी के जो है इतने सालों बाद पहली बार किसी महिला को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिल पाया। इससे आप वहाँ की उन स्थितियों का जायजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिला है दोस्तों? तो भारत के 2 समुद्री तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग मिला है। ये है कोवलम तट जो तमिलनाडु में पड़ेगा, और ईडन तट ये पड़ेगा आपका पुदुचेरी में। इनको जो है ब्लू फ्लैग मिला है, इसको आप जरूर याद रखिए। 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं। इन्होंने 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई किया। और ICC पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम गीत लिव द गेम लव द गेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको देखना है कि ICC पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम क्या है, तो उनका है लिव द गेम लव द गेम। किसने तैयार किया था? तो अमित त्रिवेदी जी ने तैयार किया था। इनको बहुत बहुत आभार। और हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लेह में किया गया दोस्तों। आप देखें कि बहुत ही मतलब आप देखें कि लिव द गेम लव द गेम, आखिर में कोई हिंदी जो है इनको शब्द नहीं मिला कि हिंदी में जो है हमारे इस T20 आधिकारिक एंथम बनाया जाता, लेकिन अंग्रेजी इतना प्रिय है कि इससे हिंदी के लिए थोड़ा थोड़ा खतरा जरूर है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लेह में किया गया दोस्तों। 2021 की चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत जी हैं, जो कि बहुत ही बड़े एक उपन्यासकार हैं, और इनके उपन्यास जो है पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में काजा शहर है, काजा में किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन चार्जिंग स्टेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जरूर आप इसको देखें कि 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को मोदी जी ने संबोधित किया। और पहला सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। और किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया दोस्तों? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि भारतीय राजनीति में बहुत ही अच्छे एक राजनेता के तौर पर उभरे, और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उत्थान में अपना जीवन समर्पित किया। 2021 में सिविल सेवा परीक्षा में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो हमारे शुभम कुमार ने प्राप्त किया। कि पूरे सिविल सेवा में बिहार के रहने वाले हमारे ये बिहारी बाबू शुभम कुमार ने जो है पहला स्थान हासिल किया। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, वो भी पहले बिहारी बाबू थे जो है पहले देश के राष्ट्रपति बने और भारत के राष्ट्रपति बने। आप देखें कि बिहार को वर्तमान में कितना नेग्लेक्ट किए जाने की कोशिश की जाती है। महाराष्ट्र में नेग्लेक्ट होता है, हर जगह जो है बिहार के लोगों को नेग्लेक्ट करने की कोशिश जो है ये बिल्कुल गलत है। और बिहार के लोग दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि रूस में हमारे बिहार के एक डॉक्टर साहब जो वहाँ पे विधायक बने हैं और पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। तो बिहार
के लोग बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और वो बिहार के ही व्यक्ति थे जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में पूरा जितना करोड़ था वो सब उन्होंने लिया। सभी प्रश्नों का जवाब दिया। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो ये सोजत मेहंदी जो है दोस्तों ये राजस्थान की है, इसको जीआई टैग मिला है। किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है दोस्तों? तो ये जीआई टैग मिला है, ये नागालैंड का नागा खीरा है, इसको वहाँ की भौगोलिक पहचान दी गई है। और टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान जिसे गुलाब नाम दिया गया था, इसको किसने नाम दिया था? तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान गुलाब उठा था, तो इसको हमारे गुलाबी गैंग के लीडर पाकिस्तान ने दिया था। किनकी पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 28 सितंबर जो है लुई पाश्चर, जिन्होंने जो है जब कुत्ते काट लेते हैं तो रेबीज नामक जो रोग हो जाता है, तो इसका जो है उन्होंने टीका विकसित किया था, इसीलिए इनके जन्मदिवस पर ही रेबीज दिवस मनाया जाता है। और गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो निम्बाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी है। कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और परीक्षा की दृष्टि से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखिए, बिल्कुल आप प्रश्नों पे बने रहें। कि भारत की पहली किसान रेल, ये बिल्कुल आप इस पे स्टार लगा के रखें दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि भारत की पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई, इसको आपको याद रखना है। और देश की दूसरी जो किसान रेल थी वो जो है दक्षिण भारत की ये पहली किसान रेल मानी जाएगी। ये 9 सितंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आदर्श नगर दिल्ली तक के लिए चलाया गया। और ये किसान रेल चलाने का उद्देश्य क्या है, इसको जान लेते हैं दोस्तों। किसानों के कम समय में खराब होने वाले उत्पादों को जल्द से जल्द बड़ी बाजारों तक पहुंचाना, जिससे कि किसानों की फसलें खराब न होने पाए और उनको अच्छा उचित दाम मिले। तो इसके लिए किसान रेल जो है ये मोदी सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिससे किसानों को डायरेक्ट और अच्छा मुनाफा मिल रहा है। आप देखें भारत का नया मानचित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया है, जिसमें भारत 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। जो इस मानचित्र में दर्शाया गया है कि जब इनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो उस समय भारत का जो मानचित्र तैयार किया गया 2019 में 2 नवंबर को, उस समय 28 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इस नक्शे में दोस्तों जो पाकिस्तान पीओके के हिस्से का भी कश्मीर हमारे भारत के नक्शे में दिखाया गया है। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले हैं, ठीक है दोस्तों। कारगिल और लेह ये 2 हैं, खाली 2 जिले हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और जम्मू कश्मीर में ये 22 जिले हैं। और जब 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली और दमन दीव, ये दोस्तों दमन दीव है, दमन दीव के विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो मानचित्र में आपको 9 दिखाया गया था, लेकिन जब 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे दादर नागर हवेली और दमन दीव का जब आपस में विलय कर दिया गया, विलय करके इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो यहाँ 9 की जगह यहाँ 1 कम हो जाएंगे। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हमारे भारत में हैं। और बहुत अच्छा काम कि जो पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, आज तक उसने उसको नहीं छोड़ा। और हमारी पूर्ववर्ती सरकारों और साथ ही वर्तमान सरकारों के भी अंदर इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं पैदा हो पाई कि पाकिस्तान के ऊपर रसिया टाइप का मिलिट्री ऑपरेशन करके इसको अपने कब्जे में लिया जाए। लेकिन दोस्तों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के ऊपर कार्यवाही करना इतना आसान नहीं होता कि जिससे बहुत भयंकर तबाही आ सकती है। इसी कारण से दोनों देश जो है आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मुद्दा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और आपने हमारे चैनल पर खुदीराम बोस को अगर आपने उनको देखना है दोस्तों, तो खुदीराम बोस की उनको फांसी क्यों दी गई दोस्तों, उसके लिए आप हमारे माह
अगस्त वाले करंट अफेयर को देखें और माह अगस्त वाले करंट अफेयर में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से खुदीराम बोस को किंग्स फोर्ट के ऊपर बम फेंकने का हत्या का उनका प्लान था और वो हत्या का प्लान उनका सफल नहीं हो पाया और ये बम गिराते हैं, उसमें दूसरे अंग्रेज मारे जाते हैं, वो न्यायाधीश जॉर्ज किंगफोर्ड नहीं मारा जाता है और उसके जो है इसलिए अप्रैल 30 में इनके ऊपर हमला होता है, बम से हमला करते हैं हमारे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी, जिसमें दूसरे लोग मारे जाते हैं और इनको जो है अगस्त माह में इनको 11 अगस्त को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है खुदीराम बोस जी को। अच्छे से आप इसको पूरी क्लासेस को समझने के लिए आप हमारे जो है अक्टूबर माह के क्लासेस को भी देखें और साथ ही साथ आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं। आपसे मिलते हैं माह अक्टूबर के करंट अफेयर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।